कि मैं अब पिछले अगले 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारूंगा या दोनों पे मारूंगा। इसका जवाब एक भी बाबा आज तक ना, एक भी जो ढोंगी मौलाना या जो ऐसी मिसालें बहुत है। देखिए, मैं इस टाइम वेस्ट करने वाली बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन फ्रॉडों में चल रहा है। अलग अलग धर्म के अंदर जो फ्रॉड हैं उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है और अंदर से सब एक है। फ्रॉड बाबा ये भी आए हैं, ये भी या तो जेल जाएंगे जल्दी, जैसे बहुत सारे बाबा और हमारे जो इस तरह के ढोंगी मौलाना भी हैं वो जेलों में। एबीपी और ये सब जितने चैनल्स के नाम लेते हो आप, ये मीडिया नहीं है, ये क्रिमिनल मीडिया है, ये बिकी हुई मीडिया है। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ, ये मीडिया आप लोगों ने किसी ने माना कि ये चमत्कारिक बाबा है। सर, जिस तरीके से अभी ये बाबा आए हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो सनातन का अपमान करेगा हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। देखिए, ये वही बात है कि बाबा तो तरह तरह के आए और तरह तरह के गए, तो ये एक और आए, ये भी चले जाएंगे। क्या पता जेल चले जाएं या फिर लोग इनकी असलियत जो ये नंगा करो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, नंगा करने की जो बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं पत्रकारों को नंगा कर देंगे हम। क्या पता लोग ही उन्हें नंगा कर दें, या ये जेल चले जाएं या फिर पत्रकार और जो जनता है जिनको ये झूठ बोलते हैं और जिनको ये एक तरह से जो महाराष्ट्र में इनके खिलाफ तो कार्रवाई करने के लिए कुछ लोगों ने एक्शन लिया था, जब पुलिस एक्शन, तो ये भाग खड़े हुए थे, ऐसी भी बात बता रहे हैं। तो इनके साथ भी वही होगा जब ये इस प्रकार के झूठ धोखा फरेब करेगा कोई भी, जैसे अभी ये कर रहे हैं, तो या तो जेल जाएंगे या लोग और पत्रकार आप जैसे इन्हें नंगा करेंगे। वो तो कह रहे हम तो अंतर्यामी हैं, हम भविष्य के बारे में बता देते हैं आपको क्या होने वाला है। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी बताता हूँ। ये बाबा और ये इस तरीके के जो ढोंग करने वाले लोग होते हैं वो किसी भी मजहब के किसी भी तरीके के होते हैं। तो हम लोगों ने स्कूल टाइम से ही एक सर, जिस तरीके से अभी ये बाबा आए हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो सनातन का अपमान करेगा हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। देखिए, ये वही बात है कि बाबा तो तरह तरह के आए और तरह तरह के गए, तो ये एक और आए, ये भी चले जाएंगे। क्या पता जेल चले जाएं या फिर लोग इनकी असलियत जो ये नंगा करो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, नंगा करने की जो बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं पत्रकारों को नंगा कर देंगे हम। क्या पता लोग ही उन्हें नंगा कर दें, या ये जेल चले जाएं या फिर पत्रकार और जो जनता है जिनको ये झूठ बोलते हैं और जिनको ये एक तरह से जो महाराष्ट्र में इनके खिलाफ तो कार्रवाई करने के लिए कुछ लोगों ने एक्शन लिया था, जब पुलिस एक्शन, तो ये भाग खड़े हुए थे, ऐसी भी बात बता रहे हैं। तो इनके साथ भी वही होगा जब ये इस प्रकार के झूठ धोखा फरेब करेगा कोई भी, जैसे अभी ये कर रहे हैं, तो या तो जेल जाएंगे या लोग और पत्रकार आप जैसे इन्हें नंगा करेंगे। वो तो कह रहे हम तो अंतर्यामी हैं, हम भविष्य के बारे में बता देते हैं आपको क्या होने वाला है। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी बताता हूँ। ये बाबा और ये इस तरीके के जो ढोंग करने वाले लोग होते हैं वो किसी भी मजहब के किसी भी तरीके के होते हैं। तो चाहे तो वो मौलाना की शक्ल में हो या ये बाबा की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, आज तक किसी भी इस प्रकार के एक ढोंगी ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वो हम बचपन से, मतलब जब मैं स्कूल में था तब से ही मेरा ये सवाल रहता है इनसे कि मुझे एक बात का जवाब दे दें। मैं सामने जाके ही पूछता हूँ ये सवाल कि मैं अब पिछले अगले 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारूंगा या दोनों पे मारूंगा। इसका जवाब एक भी बाबा आज तक ना, एक भी जो ढोंगी मौलाना या जो भी होते हैं वो नहीं दे पाया, और ये सवाल मेरा सुनते ही वो भाग जाते हैं। तो मैं जो इनके दर्शक हैं, ये इनसे यही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन पास जाके थोड़ा, जो इनके फॉलोअर्स हैं, अगर ये इस बात का सही जवाब दे देंगे तो फिर ये बाबा हैं। लेकिन सवाल यही है कि मैं अब तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारूंगा या मारूंगी या नहीं मारूंगी, ये बता दें मुझे। तो फिर इसका कोई जवाब है इनके पास, तो फिर ये बाबा हैं। नहीं है तो ये फ्रॉड हैं, जो ये फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। इस सब चीज़ों में नहीं आना चाहिए। ये भारत का संविधान है 51 एक, जो कहता है कि वो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको डेवलप करना चाहिए। धर्म जो कोई भी अच्छी बात सिखाता है, इंसाफ और बराबरी के लिए, सबके लिए, किसी के साथ ज्यादती ना करने के लिए, वो बात माननी चाहिए। बाकी जो ये ढोंगी लोग होते हैं, ये मनुवादी मानसिकता की एक तरह की एक और चाल है। आज लोगों का ध्यान
उन्हीं चीज़ों से भटकाना है जिन जिन चीज़ों से भटकाना चाहते हैं वो ये। तो कह रहे हैं कि हम सनातनी का क्या समर्थन कर रहे हैं, और बाकी अगर जो दूसरे लोग जाते हैं मौलाना के पास, वहाँ बहुत कुछ किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, हमारे पास जो आता है ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी मिसालें बहुत है। देखिए, मैं इस टाइम वेस्ट करने वाली बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन फ्रॉडों में चल रहा है। अलग अलग धर्म के अंदर जो फ्रॉड हैं उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है और अंदर से सब एक हैं। जो अच्छे धार्मिक गुरु है ना, वो कभी अपनी इस तरह की जाके बखान और ड्रामा नहीं करेगा। वो अपने घर में बैठेगा, लोग उसे ढूंढेंगे। वो ऐसा नहीं करेगा कि मैंने आज जहाँ कथा करी है और मैं इतने पैसे लेके वहाँ जाता हूँ या ये करता हूँ और वो करता हूँ। जो पैसे लेके जो काम करता है या पैसे किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शक्ल में इकट्ठे करता है, चाहे वो कोई भी हो, वो फ्रॉड होता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। ये इसी प्रकार का एक फ्रॉड बाबा ये भी आए हैं। ये भी या तो जेल जाएंगे जल्दी, जैसे बहुत सारे बाबा और हमारे जो इस तरह के ढोंगी मौलाना भी हैं वो जेलों में, या फिर जनता और प्रेस उन्हें नंगा करेगी एक दिन। लेकिन प्रेस तो अभी 2 दिनों से उनको उनके बारे में बस सीधे कर रहे हैं कि वो अंतर्यामी है। जाके वहाँ जयकारा लगा रहे हैं सब मीडिया आप वाले। ये झूठा सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? किस प्रेस ने कहा है? नेशनल मीडिया सारी, एबीपी के रिपोर्टर गए, उन्हीं के सामने कहा गया नंगा करेंगे। वो जो एक तो एबीपी और ये सब जितने चैनल्स के नाम लेते हो आप, ये मीडिया नहीं है, ये क्रिमिनल मीडिया है। ये बिकी हुई मीडिया है। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ, ये मीडिया आप लोग हो। आप लोगों ने किसी ने माना कि ये चमत्कारिक बाबा है? सोशल मीडिया के कितने लोगों ने, ईमानदार पत्रकारों ने कहा कि ये चमत्कारिक बाबा है? सब तो इसके खिलाफ इसको एक्सपोज करने की के लिए वो लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया की बात करो ना, ये आप दलालों की और क्रिमिनल्स की क्यों बात कर रहे हो? बताओ। आप एक वकील है, आज़ादी के 75 साल बाद भी उनके लाखों लाखों फॉलोअर है, लोग अंधविश्वास में विश्वास कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए सर? देखो, जो ठग होते हैं ना, और ये पॉन्जी स्कीम्स चली हैं, आपने देखा होगा ना, पॉन्जी स्कीम्स के बारे में जानते हो आप? वो भी ठग होते हैं। ये अलग तरह के ठग हैं। वो भी ठग होते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं आप 1 रुपया लगाओगे तो 100 रुपया पाओगे। ऐसे कितने ठग जेलों में हैं, पॉन्जी स्कीम्स चलाने वाले, इस तरह के पैसे कलेक्ट करने वाली। तो ये ठगी की कलाएं हैं, नए नए तरीके से आते हैं, नए नए रूपों में आते हैं। क्योंकि हमारे देश में लोग धर्म से ज़्यादा इमोशनली जुड़े होते हैं। तो ये ठग जो हैं, ये धर्म का रूप धारण करके आते हैं। तो ठगों को ठगों की तरह ही देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जो बेवकूफ़ बनाने वाले हैं वो पॉन्जी स्कीम्स में दुनिया भर में। तो ये आपको जो जितना अच्छा ठग होगा उतनी अच्छी वो लोगों को धोखा दे पाएगा। अब बहुत सारे लोग, जो भी सनातनी पे हमला करेगा हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो इसका क्या संकेत है? वो मतलब कुछ भी करने का क्या मतलब है? कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो एक सुरेश चव्हाण के भी कह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा, उनके सबके खिलाफ हमने FIRs दर्ज करा रखी हैं। और वो कुछ भी करने की चाह में, जो मनुवादी हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो इस चाह को लेकर जेलों में ही जाएंगे सारे। ये भी जाएंगे अगर ये इस बात को कहेंगे कि मैं कानून अपने हाथ में लूँगा और कानून अपने हाथ में लेके कुछ भी करूँगा, तो फिर ये भी जेल जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन सर जेल पे अभी देख लीजिए, राम रहीम गए थे पैरोल पे 2 बार निकल के, अभी फिलहाल में निकले हैं। तो कोई उन लोगों के लिए जेल तो कोई बड़ी बात हो भी नहीं रही है, पैरोल पे निकल जा रहे हैं 40 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखो, हमारे संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अब संविधान और कानून के हिसाब से जो सजाएं हैं मुकर्रर, वही हम दे सकते हैं, वही देंगे। तो लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह के जो ढोंगी बाबा होते हैं वो जेल जाने से बहुत डरते हैं। एक इस तरह का ढोंगी बाबा है जो शायद आप लोगों को सबको पता होगा, शलवार पहन के कितनी तेज़ भागा था, शायद 100 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ देता। तो ये ढोंगी बाबा जेल जाने से डरते हैं। अब जो फंस गया बेचारा, तो अब वो तो बाहर आने के लिए पता नहीं क्या क्या तिगड़म लड़ाता है। जब इलेक्शन आते हैं तो अब देखते हैं इलेक्शन के में इस्तेमाल करने के लिए ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उनको छोड़ते भी हैं और रखते भी हैं। लेकिन जहाँ तक अगर रिहाई करने की बात है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कोई लोग हैं जिनको जेलों से रिहा किया जाना चाहिए, वो बंदी सिंह हैं, जगतार सिंह हवारा हैं, जो जत्थेदार, जिनको लाखों लोगों ने जत्थेदार बनाया था अकाल तख्त का, सिख संगत ने बैठ के पूरी। तो उनको आज 28 साल हो गए। बंदी सिंहों को जिनके खिलाफ आज तक जुर्म भी सुप्रीम कोर्ट से साबित नहीं हुए, कन्विक्शन नहीं हुई है, उन लोगों को जिनके खिलाफ इस तरह का कोई इमोरल कार्य करने का कोई एलिगेशन तक नहीं है, उन लोगों को, जिसमें जगतार सिंह हवारा जत्थेदार साहब
सबसे ऊपर हैं, उन लोगों को जेल में रखती हैं सरकारें। तो ये मनुवादी मानसिकता है जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। सर आप कह रहे हैं कि सुरेश चौहान को जेल भेजने की कोशिश करेंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सुरेश चौहान ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग बैठ गए हैं जो हमें अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो हमारे देश के जजों के खिलाफ बोलेंगे, हमारी देश की आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, हमारे देश के हर संस्थान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये वो उनका काम है। हमारा काम है इन सभी लोगों को पकड़ के जेल में भिजवाना। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि हम अपने काम में सक्सेसफुल हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, सुरेश चौहान के भी जेल जाएंगे। जो एक क्या नाम था उनका, मैं नाम लेता नहीं हूँ, गलीस आदमी का, बार बार, वो भी जेल गए थे, काफ़ी टाइम तक गए थे और अब चुप ही रहते हैं। जो रसूलुल्लाह के बारे में बोल रहे थे, कुरान के बारे में जिन्होंने, तो आप बेफिक्र रहें। कानून का रास्ता सबसे मजबूत रास्ता है, संविधान का रास्ता सबसे मजबूत रास्ता है। अब वो गलीस आदमी बोलता है कुछ नहीं बोलता ना, ये है संविधान की तरफ। कह रहे हैं कि आप जैसे लोग वहां बैठे हुए उसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट से निकालना है। बिल्कुल, देश में दो ही तरीके की लड़ाई, दो ही गुट तो हैं। एक हम लोग हैं जो भारत का संविधान मानते हैं, अम्बेडकरवादी, और एक मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, छुआछूत दोबारा स्थापित करना चाहते हैं देश में। लोग का सार्वजनिक जगहों से, कॉमन जगहों से पानी ना पिएं, सड़कों पे ना चलें, लोग प्रॉपर्टी ना रखें, लोग पढ़ाई ना करें। ये वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ये कहते हैं सब लोग बराबर हैं, देश के बराबर के मालिक हैं सभी लोग, और देश के नौकर हैं ये सब लोग, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या MP MLA PM VM सब हैं, ये जनता के नौकर हैं। तो ये दो सोच हैं, बेशक हैं। हम लोग 88% हैं देश में, ये 12% है। 12% में से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शरीफ और ईमानदार हैं, वो मानसिकता से मनुवादी नहीं हैं। लेकिन अब ये लड़ाई है, इस लड़ाई में आप खुद अंदाज़ा लगाइए कौन जीतेगा। टाइम की बात है बस। आप बता रहे थे बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी अब 100%। सर, तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात आपने कही, बाबा बागेश्वर का काफ़ी फॉलोअर्स भी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा उनसे, ये बताइए। एक तो देखिए, जो सरकार है, जो मनुवादी सरकार है केंद्र में बैठी हुई, वो और पूरी RSS ऐसे लोगों को अंधविश्वास फैलाने के लिए इस्तेमाल करती है। जितना लोगों में ये अंधविश्वास फैला पाएंगे, ये झूठ ढकोसला कर पाएंगे, लोग जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं उसको ऊपर वाले की मर्जी सोच के नज़रअंदाज करते रहेंगे। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूसरे, ये 2 नंबर का पैसा जो ये मनुवादी मानसिकता के खास तौर पे गुजराती बिजनेसमैन है ना, ये इस प्रकार के जो ढोंगी बाबा और दूसरे लोग होते हैं उनके पास पैसे रखवाते हैं अपना। 2 नंबर का पैसा इनके पास होता है। तो अगर एक लिस्ट बना के इन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ही अगर ED काम करे तो देश की इकोनॉमी ठीक हो सकती है। और जो 15 लाख का जो मोदी जी का झूठा वादा था ना हर एक को देने का, वो सच्चा हो सकता है सिर्फ इन 1000-1500 जो ये ढोंगी बाबा हैं इनको अरेस्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज़ और जो हैं वो नेशनलाइज कर ली जाएं, तो 15 लाख रुपए तो देश के अंदर से ही मिल जाएंगे।